नमस्ते, स्वागत है आज की फटाफट न्यूज बुलेटिन में। पिछले 24 घंटों की ताजा तरीन और सबसे महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं। यूपी में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने 21 से 24 अगस्त तक प्रदेश भर में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लखनऊ सहित मध्य और पूर्वी यूपी में 21 अगस्त से तेज बारिश शुरू होगी, जो 23 और 24 अगस्त को और तेज होगी। इस दौरान 50 से अधिक जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और वज्रपात का खतरा रहेगा। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है। मौसम विभाग के अनुसार अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सहारनपुर, शामली, संभल, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और अमरोहा जैसे जिलों में मंगलवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार हैं। आगरा में सोमवार को गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया, जहां अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उरई प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। पिछले 4 दिनों से तेज धूप के कारण तापमान में 5 से 6 डिग्री की वृद्धि हुई है। मंगलवार को भी लखनऊ में धूप और बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन 20 अगस्त से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 23 और 24 अगस्त को पूरे यूपी में बादल जमकर बरसेंगे। आगरा में भी बुधवार से बारिश की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने और वज्रपात से बचने की सलाह दी गई है। कालाबाजारी से खाद संकट गहराया, किसान सड़कों पर। उत्तर प्रदेश में समय पर खाद न मिलने और कालाबाजारी के चलते हालात बिगड़ गए हैं। किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आधार कार्ड से वितरण की व्यवस्था भी फेल होती दिख रही है। खाद की किल्लत से किसान बेहाल। किसानों को समितियों से सिर्फ 1 एकड़ पर 1 बोरी यूरिया मिल रही है। आधार कार्ड की शर्त के बावजूद कालाबाजारी करने वाले अपने परिवार और परिचितों के कार्ड से खाद उठा रहे हैं। शिकायत है कि सचिव भी मनमानी कर रहे हैं। इन जिलों में सबसे ज्यादा बवाल श्रावस्ती। किसानों ने सड़क जाम की, विधायक ने मौके पर समझाया। गोंडा, कई जगह किसानों ने जाम लगाकर गुस्सा जताया। सीतापुर, तहसील परिसर में किसानों ने धरना देकर ज्ञापन सौंपा। सुल्तानपुर, 400 बोरी यूरिया बंटी, बाकी किसानों को लौटाया गया। बलरामपुर, स्टॉक होने के बावजूद पुलिस बल न मिलने से वितरण रुका। अमेठी, अंबेडकर नगर, बहराइच, समितियों पर स्टॉक मौजूद पर तकनीकी और वितरण की गड़बड़ियों से किसान परेशान। पूर्व विधायक का आरोप। बलरामपुर के पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन की नाकामी से खाद नेपाल भेजी जा रही है। किसानों को रोज घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन हाथ निराशा ही लग रही है। कृषि मंत्री का निरीक्षण। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सिद्धार्थनगर व उसीनी आसपास का दौरा किया। चेतावनी दी कि कालाबाजारी हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। कई समितियों और दुकानों पर जाकर उन्होंने वितरण व्यवस्था देखी। सरकार का दावा। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में 16,16,000 मीट्रिक टन खाद मौजूद है। इसमें यूरिया 6,21,000 और डीएपी 3,81,000 टन शामिल हैं। विभाग का कहना है कि पिछले साल से 15% ज्यादा खाद किसानों को दी जा चुकी है और जल्द ही और स्टॉक पहुंच जाएगा। यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल छुट्टी पर गए। एपीसी दीपक कुमार को मिला अतिरिक्त प्रभार। लखनऊ, उत्तर प्रदेश शासन में मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में शासन की सुचारू कार्य प्रणाली बनाए रखने के लिए सरकार ने एपीसी ने एग्रीकल्चर कंसी एंड मिल प्रोडक्शन कमिश्नर दीपक कुमार को सभी विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। गोयल का प्रशासनिक सफर। आईएएस अफसर एसपी गोयल 1989 बैच के अधिकारी हैं और योगी सरकार के पहले कार्यकाल से ही मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख अधिकारियों में शामिल रहे हैं। बीते 31 जुलाई को उन्होंने मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इसके पहले वे अपर मुख्य सचिव पद पर कार्यरत थे। प्रशासनिक अनुभव और निर्णय क्षमता के कारण उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ का भरोसेमंद अधिकारी माना जाता है। मुख्य सचिव रहते हुए एसपी गोयल ने कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व अपने पास रखा। इनमें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव समन्वय विभाग, अध्यक्ष पिकअप, यूपीडा एवं उपशा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और यूपीडास के निदेशक के पद शामिल हैं। दीपक कुमार को मिली जिम्मेदारी। मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में सरकार ने फिलहाल एपीसी दीपक कुमार पर भरोसा जताया है। दीपक कुमार पहले से ही कृषि उत्पादन आयुक्त के तौर पर कार्यरत हैं। अब उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत वे प्रदेश के सभी विभागों का कामकाज देखेंगे। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही स्थायी व्यवस्था को लेकर फैसला ले सकती है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा। मुख्य सचिव का अचानक छुट्टी पर जाना प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि शासन की ओर से उनके अवकाश की अवधि या कारण को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह तय है कि प्रदेश सरकार ने तत्काल स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था कर दी है, ताकि शासन प्रशासन के यूपी पंचायत चुनाव। रालोद मैदान में उतरने को तैयार। सितंबर से मंडल स्तरीय सम्मेलन। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल की रालोद
नील ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह पूरी तैयारी के साथ इस बार पंचायत चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने सितंबर माह से मंडल स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से होगी और धीरे धीरे सभी मंडलों तक कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जल्द ही सम्मेलन की तिथियों का ऐलान करेंगे। पार्टी का फोकस ग्राम स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच बनाने पर है। इस कड़ी में रालोद ने एक 6 सदस्यीय समिति भी गठित की है, जिसमें कुलदीप उज्जवल को संयोजक बनाया गया है, जबकि रोहित प्रताप, मोहम्मद जैद, विकास कादियान, संतोष सिंह और हवलदार यादव को सदस्य नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि रालोद अभी एनडीए का हिस्सा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और अनिल कुमार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने की तैयारी ने एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है। हालांकि आने की रालोद के भीतर इस निर्णय की चर्चा पहले से चल रही थी। मथुरा में 27 मई को हुई बैठक में पार्टी ने इसका रोड मैप पेश कर दिया था। पार्टी की रणनीति के तहत जिला अध्यक्षों को प्रत्याशी चयन के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि मजबूत और योग्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा सके। साथ ही हाल ही में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए 13 प्रकोष्ठों के प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है। रालोद का कहना है कि मंडल स्तरीय सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति, नीतियों और भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। इससे संगठनात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और गांव-गांव तक पार्टी का संदेश पहुंच सकेगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मयंक त्रिवेदी के अनुसार अगले 1-2 दिन में सम्मेलन की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। पंचायत चुनावों में उतरने के लिए रालोद ने जमीनी स्तर तक कार्य योजना तैयार कर ली है और आने वाले हफ्तों में इसका असर भी। यूपी में वोट चोरी के आरोपों से गरमाया सियासी माहौल, सपा ने बनाई रणनीति। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वोट चोरी के आरोपों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी सपा ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर आक्रामक रणनीति अपनाई है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने और गलत तरीके से हटाए गए नामों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। सपा का आरोप है कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी पंचायत चुनावों से पहले मतदाता सूचियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। सपा ने 2022 विधानसभा चुनावों के बाद मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। अब पंचायत चुनावों के लिए शुरू हुए मतदाता पुनरीक्षण में भी ऐसी ही अनियमितताओं के सबूत जुटाने की कोशिश है। इसके लिए सपा ने मॉनिटरिंग सेल बनाई है, जो गलत तरीके से हटाए गए नामों का विवरण तैयार करेगी। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मतदाताओं से संपर्क करने और आधार या पहचान पत्र के जरिए साक्ष्य जुटाने के निर्देश गए हैं। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मतदाता सूचियों से साजिश के तहत नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे चुनाव प्रभावित होते हैं। पार्टी जिला और तहसील स्तर पर निगरानी समितियां बनाकर साक्ष्य संकलित कर रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी 2022 में 18,000 मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटाए जाने का दावा किया था। उन्होंने चुनाव आयोग से ई-रसीदों की पुष्टि के लिए शपथ पत्र की मांग की है। विपक्षी दल खासकर सपा और कांग्रेस मतदाता सूचियों की पारदर्शिता पर सवाल उठाते रहे हैं। यदि पंचायत और विधानसभा चुनावों में ऐसी गड़बड़ियां सामने आती हैं तो यह चुनाव आयोग के लिए चुनौती बन सकता है और सपा को सियासी लाभ मिल सकता है।